नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से। आज हम कंपनी की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंपनी की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होती है। कंपनी की जो विशेषता होती है उसमें पहला आता है इसमें समामेलित संस्था। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलन करवाया गया है। कोई भी कंपनी जिसका समामेलन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट जो दूसरी विशेषता है उसके बारे में हम बात करते हैं। व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित। कंपनी एक ऐसी संस्था या निकाय है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित करवाई जाती है। परंपरागत रूप से कंपनी से माना जाता है जो किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समामेलित करवाई गई है। किंतु आधुनिक समय में कंपनी का समामेलन किसी एक सजीव प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा, यानी कि जो भारत का नागरिक हो अथवा भारत में निवासी हो, अथवा दो या अधिक व्यक्तियों यानी प्राकृतिक एवं कृत्रिम द्वारा भी करवाया जा सकता है। तीसरी विशेषता आती है अभिदाता। प्रत्येक कंपनी का समामेलन अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा करवाया जाता है। एक व्यक्ति कंपनी यानी कि ओपीसी की दशा में केवल एक ही अभिदाता होता है, जबकि निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 अभिदाता तथा किसी भी सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 अभिदाता होने अनिवार्य है। नेक्स्ट विशेषता आती है सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या एक तक ही सीमित रहती है। जब तक वह एक व्यक्ति जीवित है तब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। किसी भी अन्य निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, किंतु ऐसी निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है, जबकि इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट जो विशेषता निकल के आती है वह कंपनी की जो विशेषता निकल के आती है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। न्यायमूर्ति जो मार्शल जो वह लिखते हैं कि कंपनी अदृश्य, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। नेक्स्ट जो विशेषता निकल के आती है वह पृथक वैधानिक अस्तित्व है। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों एवं संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति एवं न्यायमूर्ति हियातुल्लाह ने बताया कि एक समामेलित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामेलन होते ही उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है इसमें अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायित्व अस्तित्व। कंपनी की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसका अस्तित्व स्थायी होता है। दूसरे शब्दों में हम भी कह सकते हैं कि कंपनी को अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कंपनी कभी भी मरती नहीं। इसका कारण यह है कि यह विधान के अधीन बनाई जाती है तथा केवल उसी विधान के अधीन ही उसका विघटन किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है किसमें सार मुद्रा। परंपरागत तौर पर प्रत्येक कंपनी की एक सार मुद्रा होती है जिस पर इसका नाम खुदा हुआ होता है, किंतु अब ये कंपनी चाहे तो अपनी सार मुद्रा रख सकती है अथवा नहीं भी। यदि कंपनी की कोई सार मुद्रा नहीं होती है तो कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या प्रलेख निष्पादित किया हुआ तब मान लिया जाता है, जबकि उस कंपनी के 2 संचालकों अथवा किसी एक संचालक तथा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट विशेषता सीमित दायित्व है। कंपनी प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ तथा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि
कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सामान्यतः अंशों द्वारा सीमित कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य के अद्यत भाग तक सीमित होता है। नेक्स्ट विशेषता अंश पूंजी। कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ अथवा बिना अंश पूंजी के पंजीकृत करवाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनियां अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जाती है उनमें भी न्यूनतम अंश पूंजी का होना आवश्यक नहीं रह गया है। अर्थात अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि की अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जा सकती है। कंपनी अधिनियम संशोधन 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 की उपधारा 68 तथा धारा 271 के अनुसार। नेक्स्ट जो विशेषता निकल के आती है उसमें अंतरणीय अंश। कंपनी के अंश अंतरित किए जा सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को कंपनी के अंतरणियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक अंतरित कर सकते हैं। निजी कंपनी के अंशों के अंतरण पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। नेक्स्ट विशेषता अभियोग योग्यता। कंपनी अन्य पक्षकारों को वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली विशेषता आती है इसमें पृथक संपत्ति। कंपनी की संपत्ति इसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं अपितु कंपनी की संपत्ति है। कंपनी की संपत्तियों का निजी हित के लिए उपयोग भी नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अंशधारियों का कंपनी की संपत्तियों में बीमा योग्य हित भी नहीं होता है, अर्थात वे कंपनी की संपत्तियों का बीमा भी नहीं करवा सकते। अगली विशेषताएं आती है अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी की अनुबंध करने की क्षमता उसके सीमाओं के भीतर होती है। अगली विशेषता प्रबंधकीय दल। प्रत्येक कंपनी का प्रबंध प्राय एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है। इस दल में एक संपूर्ण संचालक मंडल होता है जो कंपनी की आधारभूत नीतियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट विशेषता बहुमत द्वारा अभिशासन। कंपनियों का अभिशासन बहुमत के नियम या सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता वैधानिक दायित्व। प्रत्येक कंपनी को अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्वों को पूरा करना होता है। कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालकों की सभाएं आयोजित करने, लेखा भैया रखने, पारित संकल्पों तथा अन्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने, वार्षिक रिव्यू प्रस्तुत करने आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम में व्यवसाय अथवा सम्मतियाँ। कंपनी का एक प्रमुख लक्षण यह है कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं के नाम के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम में किसी व्यवसाय का संचालन कर सकती है अथवा संपत्ति रख सकती है। नेक्स्ट विशेषता माल अथवा सेवाओं का व्यवसाय। कोई भी कंपनी अपने नियम की सीमाओं के भीतर किसी भी माल के उत्पादन, निर्माण, वितरण, विक्रय आदि करने अथवा किसी सेवा को प्रदान करने में व्यवसाय का संचालन कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता संपदा या उपक्रम से पृथक अस्तित्व है। कंपनी का अस्तित्व उसकी संपदा उसके उपक्रम से भिन्न होता है, अतः किसी भी कंपनी का किसी संपदा या उपक्रम का सरकार द्वारा अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो उसे कंपनी या उसके प्रबंध का अधिग्रहण नहीं माना जाता है, फलतः कंपनी का पृथक अस्तित्व बना रहता है। नेक्स्ट विशेषता निवास स्थान रेजिडेंस। प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। संचार प्रसारण के उद्देश्यों के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही कंपनी का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट विशेषता राष्ट्रीयता। यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका समामिलन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती, यद्यपि कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता नागरिक नहीं एवं मूल अधिकार भी नहीं। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है किंतु कंपनी को भारत के संविधान एवं नागरिक अधिनियम दोनों के ही अधीन देश का नागरिक नहीं माना गया है। भारत के जो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि यदि किसी कंपनी की सीमा में नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 7 सदस्य भारत के नागरिक है तो भी कंपनी भारतीय नागरिक नहीं हो सकती, जैसे कि किसी कंपनी के सभी सदस्यों के शादी करने से कंपनी की शादी नहीं हो जाती है।
नेक्स्ट विशेषता सामाजिक उत्तरदायित्व है। कंपनियों का सामाजिक दायित्व होता है, इस बात को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित आकार यानी वित्तीय आधार पर आकार कंपनियों को अपने अपने निगमीय सामाजिक दायित्वों का अनिवार्य रूप से निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ का कम से कम 2% भाग सामाजिक दायित्व की क्रियाओं पर खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट विशेषता कंपनी का चरित्र। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना दिल, दिमाग, आत्मा नहीं होती। यह किसी के प्रति निष्ठावान तो किसी अन्य के प्रति निष्ठावान भी नहीं हो सकती। यह न किसी की मित्र होती है और न ही शत्रु। वास्तव में कंपनी का कोई चरित्र नहीं होता है, किंतु कभी कभी कोई कंपनी शत्रु का चरित्र धारण कर सकती है। ऐसा तब होता है जब कि कंपनी का वास्तविक नियंत्रण शत्रु राष्ट्र के व्यक्तियों के हाथों में हो या कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले देशवासी शत्रुओं के हाथों की कठपुतली हो। अंतिम विशेषता सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। कंपनी का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, यह तो एक साधन है जिससे अनेक सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। चरणजीलाम बनाम जो भारतीय संघ के मामले में बात की, उच्चतम न्यायालय ने लिखा कि बताया कि एक कंपनी जो समाज की आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है का अपना एक सामाजिक चरित्र होता है और उसे केवल इन्हीं व्यक्तियों की संस्था नहीं मानी जानी चाहिए जिन्होंने इसमें धन लगाया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कंपनी सामाजिक आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन ही होती है। तो ये थी कंपनी की प्रमुख विशेषताएं। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।